सादर प्रणाम श्रोतागणों, मैं प्रीति उपाध्याय आज एक बार फिर आपका धार्मिक व्रत कथा की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मंगला गौरी व्रत कथा। श्रावण मास में पड़ने वाले हर मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। इस व्रत को रखने वाले जातक माता पार्वती की पूजा करते हैं। अपने पति व संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना के लिए महिलाएं खास तौर पर इस व्रत को करती हैं। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन से संबंधित परेशानियां होती हैं, उनके लिए मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि। इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। नित्य कार्यों को करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए और इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है। इस दिन माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके लिए माँ मंगला गौरी का एक चित्र लें, फिर मम पुत्रा पौत्रा सौभाग्य वृद्धये श्री मंगला गौरी प्रीत्यर्थम पंचवर्ष पर्यंतम मंगला गौरी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र के साथ व्रत करने का संकल्प लें। इसके उपरांत मंगला गौरी के चित्र या प्रतिमा को एक चौकी पर सफ़ेद या लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। फिर उस प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा होना चाहिए जिसमें 16 बत्तियां लगाई जा सकें। इस पूजन में 16 वस्तुओं का काफ़ी महत्व होता है। माँ की पूजा के बाद उनको सभी वस्तुएं जो 16 की संख्या में होनी चाहिए, जैसे कि 16 मालाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फूल, 16 पान, 16 लड्डू, खाद्य की सामग्री, 16 चूड़ियाँ और मिठाई माता को चढ़ाए। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि होने चाहिए, माता को अर्पित करें। पूजा के बाद मंगला माँ गौरी की कथा पढ़ें या सुने और सुनावें। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर मुझे प्रेरित अवश्य करें। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। बड़ी प्राचीन व प्रचलित कथा है। पंपापुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहा करते थे। साहूकार के पास भगवान का दिया सब कुछ था। वे बहुत ही धनवान थे। सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य उनके पास था, मगर उन्हें एक भीषण दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन की बात है, साहूकार के घर बहुत बड़े विद्वान संत आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और जब साधु ने उनकी कुशलता पूछी तो साहूकार ने उन संत को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब उन संत ने साहूकार को श्रावण मास में आने वाले मंगलवार के मंगला गौरी व्रत का रखने का सुझाव दिया व उस कथा व्रत को करने की सारी विधि बतलाई। श्रावण मास के पहले मंगलवार से ही साहूकार की पत्नी ने मंगला गौरी का व्रत व पूजन शुरू कर दिया। फिर वह हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया करती और ऐसा करते करते उसे कई महीने बीत गए, पर उसने माता पार्वती का व्रत व पूजन नहीं छोड़ा और आखिरकार एक दिन माता पार्वती उसके भक्ति भाव से प्रसन्न हुई और उसी रात साहूकार को एक बड़ा विचित्र सपना आया। सपने में उसने एक आवाज़ सुनी। कोई बोल रहा था कि जिस आम के वृक्ष के नीचे गणेश जी बैठे हों, उस आम के वृक्ष से आम तोड़कर यदि तेरी पत्नी को खिला दें तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी।
अब साहूकार ऐसे आम के वृक्ष को ढूंढने लगा और कई दिनों की मेहनत के बाद साहूकार को एक ऐसा आम का पेड़ दिखाई दिया कि जिसके नीचे गणेश जी विराजमान थे। फिर साहूकार ने आम पाने की लालच में आम के पेड़ के ऊपर पत्थर मारने शुरू कर दिए। तब उसे आम तो मिल गए, परंतु अनजाने में एक पत्थर गणेश जी की प्रतिमा को लग गया, जिससे गणेश जी बड़े ही क्रोधित हुए और साहूकार को श्राप दिया कि तुझे संतान तो अवश्य प्राप्त होगी, परंतु वह 21 वर्ष की आयु में ही सर्पदंश के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार बहुत ही बेचैन हो गया, परंतु वह हताश क्या करता। वह घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को आम दिए, लेकिन उसे गणेश जी के दिए हुए श्राप के बारे में कुछ नहीं बतलाया। 9 माह के बाद साहूकार के घर एक सुंदर बालक जन्म लिया और उसका नाम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मनु रखा। साहूकार ने अपने बेटे मनु को बड़े लाड़ प्यार से पाला। धीरे धीरे मनु 20 वर्ष का हो गया। वह अपने पिता के साथ व्यापार करने जाता। एक दिन व्यापार करके लौटते समय पिता पुत्र दोनों एक गांव के बाहर एक तालाब के किनारे भोजन करने बैठे। तभी वहाँ 2 लड़कियाँ उस तालाब पर कपड़े धोने आईं। वे लड़कियाँ सुंदर, सुशील व उच्च परिवार से प्रतीत हो रही थीं। उनका नाम कमला और मंगला था। वे दोनों कपड़े धोते धोते आपस में बात कर रही थी। तब कमला ने मंगला से पूछा, क्यों री मंगला, तुझे याद है कि मैं कब से मंगला गौरी का व्रत करती हूँ? अब अगले मंगलवार को इस व्रत का उद्यापन भी करूंगी। इस व्रत को करने से मुझे मेरे योग्य पति मिलेगा व मैं सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगी। फिर कमला ने मंगला को अगले श्रावण मास से इस व्रत को करने का सुझाव दिया और कहा कि फिर तुझे भी तेरा मनपसंद वर मिलेगा। इस व्रत को करने से पति की आयु भी बढ़ती है, ऐसा कमला ने कहा। कमला की बात सुनकर मंगला ने भी अगले श्रावण मास से मंगला गौरी का व्रत करने का निश्चय किया और वहीं पेड़ के नीचे भोजन करते समय वे दोनों पिता व पुत्र उन दोनों लड़कियों की बातचीत को सुन रहे थे। उन लड़कियों को बातचीत करते सुनकर साहूकार ने निश्चय किया कि उनके पुत्र के लिए कमला ही सर्वश्रेष्ठ होगी, क्योंकि वह मंगला गौरी का व्रत कर रही है और उस व्रत के प्रभाव से पति की आयु भी बढ़ती है। इसलिए अपने पुत्र मनु का विवाह कमला से कराने के लिए साहूकार ने अपने पुत्र से उसके मनभाव की बातें पूछी। पुत्र ने अपने पिता के विचारों से सहमति प्रकट कर दी। फिर सेठ जी ने अपनी पत्नी को भी अपने विचारों से सहमत कर लिया। फिर सेठ जी ने पक्के मन से कमला और मनु का विवाह करने का निश्चय किया और सोचा कि कमला के मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से उनके पुत्र की अकाल मृत्यु भी टल जाएगी। इसके बाद सेठ जी ने कमला के पिता के समक्ष मनु और कमला के विवाह का प्रस्ताव रखा और कमला के पिता भी इस प्रस्ताव के लिए मान गए और मनु व कमला का विवाह बड़े ही धूमधाम से हुआ। मनु और कमला बड़ी ही सरलता से अपना गृहस्थ जीवन बिताने लगे। सर्वत्र आनंद ही आनंद फैल गया, परंतु कमला ने ससुराल में जाकर भी अपना मंगला गौरी का व्रत नहीं तोड़ा। वह अब भी निरंतर मंगला गौरी का व्रत करती रही और उससे प्रसन्न होकर माता पार्वती ने कमला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, सुनो कमला, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, लेकिन तेरे पति की आयु बहुत ही कम है। अगले मंगलवार को एक सर्प तेरे पति के प्राण लेने आएगा, लेकिन तुम बिल्कुल मत घबराना और सर्प के लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना और उसके पास एक खाली मटकी रख देना। सांप दूध पीकर अपने आप ही उस मटकी में बैठ जाएगा। तब तू जल्दी से उस मटकी पर
कपड़ा डालकर उसका मुंह ढक देना, इससे तेरे पति के प्राण बच जाएंगे। फिर मंगलवार का दिन आया और कमला ने इस विषय में किसी से कुछ भी नहीं बताया और माता पार्वती के बताए अनुसार सारा कार्य वैसे ही किया जैसा कि माता ने आदेश दिया था। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति मनु के प्राण बच गए और इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के प्रभाव से मनु श्राप से मुक्त हो गया। जब घर के लोगों को सारी घटना मालूम हुई तो सबने कमला का शुक्रिया अदा कर खुशियाँ मनाई और साहूकार ने ढोल धमाके बजवाए और पूरे नगर में मिठाइयाँ बंटवाई। चारों ओर कमला का गुणगान होने लगा। गांव की महिलाओं ने कमला से मंगला गौरी व्रत की विधि पूछी और व्रत करने लगी। मंगला ने अगले मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन भव्य रूप से करवाया, ब्राह्मणों को भोज कराया और दान दक्षिणा दी। इसी प्रकार हे माता पार्वती, जिस तरह आपने कमला के सौभाग्य की रक्षा की, इसी तरह सभी स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करना और इसी तरह से सभी को फलफूलित करना। जय हो महाकाल।